वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट हो गया है जी। आज आप देख सकते हैं क्या हुआ था कि हमारे ना किचन का जो सिंक है वो क्लॉग हो गया था, तो बड़ी परेशानी हो गई थी। ज़ाहिर हफ्ते का दिन था, सैटरडे मॉर्निंग, तो हमने फिर इमरजेंसी में कॉल की, तो इन साहब को बुलाया हमने। ऑब्वियसली सैटरडे संडे वीकेंड्स पे ये इमरजेंसी सर्विसेज ही कहलाती हैं। खैर जी, ये बंदा आ गया था और इसने जो है आकर वो तार थी कि उसके पास, जिसको स्नेक बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है वो, उसके साथ जो है वो डाला था। वो उसको पाइप को क्लियर किया था। और आप ये देख लें कि बामुश्किल 5 मिनट का काम था, जिसके वो $250 हमसे जो है वो लेकर चले गए थे ऑलमोस्ट। तो बस अमेरिका में तो ये सारे सीन ही चलते रहते हैं, ये देख लें आप। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि आज हमारे साथ जो फटीक हुई है सुबह सुबह, वो आप देख लें। खैर जी, हम लोग जा रहे थे शिकागो में अपने बच्चों की दादी से हम मिलने के लिए जा रहे थे। वो थोड़ा हॉस्पिटलाइज रही थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, अभी घर आई थी। तो पहले हमारा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, हम भी चलते हैं उनको मिलने के लिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल से घर आई हैं तो इसे मुनासिब नहीं लगता है। तो जी खैर, हम लोग निकल गए थे। हमें ये प्लम्बर के काम की वजह से थोड़ी सी देर हो गई थी, हालांकि हमें अर्ली निकलना था, लेकिन बस फिर टाइम ही नहीं मिल सका। ज़ाहिर है वो एकदम से जब देखा हमने, मैं बर्तन धो रही थी, पानी जो है बार बार भर भर के आ रहा था। मैं कही क्या मुसीबत है। बहुत हमने ट्राई किया, बहुत ट्राई किया। जब वो नहीं खुला तो फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि अब जो है ना, प्लम्बर को बुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि ये तो बड़ा मसला हो गया है। जब तक हम घर आएंगे ये तो पूरी मसला बन जाएगा घर के अंदर। खैर जी, मौसम आज बड़ा अच्छा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। मौसम की समझ नहीं आ रही, एक दिन स्नो पड़ रही होती है, शदीद ठंड, अगले दिन फिर धूप निकलती है, सर्दी होती है, लेकिन फिर बारिश। और आज जो है हवा चल रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना शदीद वाली सर्दी, वो ऐसा कोई सीन नहीं था। मैंने जैकेट अपने साथ हल्की वाली रख ली थी, पहनी नहीं थी, हल्की अपनी शॉल ली हुई थी मैंने। तो अब हम आ गए थे गैस स्टेशन के ऊपर, और जाहिर सी बात है हमारे घर से तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की ड्राइव है, तो हमें जो है वो लेना तो पड़ती है गाड़ी के अंदर पेट्रोल, जिसको गैस बोलते हैं अमेरिका में वो। अच्छा, ये जो काऊ खड़ी हुई है ना यहाँ पे, जब कोविड के दिन थे ना, इसको मास्क पहनाया हुआ था उन्होंने, वो भी एक देखने वाली चीज़ थी, मास्क पहनाया हुआ था। ये साथ में डायमंड सेंटर है, चिपोटले है, आरबीज है, और पता नहीं क्या क्या, चिलीज़ है। तो ये डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। तो अभी जो है हम लोग जा रहे थे हाईवे के ऊपर। हाँ, ये देखें जी, मैंने हाईवे पे पहले भी शायद बताया होगा, ये मंदिर है जो मेरे हिंदू दोस्त हैं देखने वाले, इंडियन, वो देखें, बड़ा प्यारा ये मंदिर है। और मैं जब हम लोग वापसी पे आएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि रात में ये कैसा लगता है। तो ये बिल्कुल ही हाईवे के ऊपर बना हुआ है, ये I-90 जो है उसके ऊपर है। बहुत ट्रैफिक थी आज, तौबा तौबा, हर तरफ से ट्रक और चीज़ें आ रही थी, समझ से बाहर था। आज इतना रश क्यों चल रहा था भाई। ज़रा सा अमेरिका में मौसम अच्छा होता है ना, तो सारे लोग सड़कों पे निकले पड़े होते हैं, ट्रैवल शुरू कर देते हैं। बस यही मसला आज भी चल रहा था, काफ़ी सारे लोग थे। व्लॉग मैंने, जाहिर सी बात है, मैंने सोचा कि अब मैं वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है ये करके बनाऊँगी और फिर अपलोड करूँगी। तो इस वजह से जो है ना, आज थोड़ी सी अपलोड करने में भी देर हो गई। तो अभी हम जो है ये इलिनॉय के अंदर आ गए हैं। ये एल्क ग्रोव करके जगह है जहाँ से हम लोग गुजरे। यहाँ पे हर इलाके की एक बड़ी बड़ी पानी की टंकी होती है, जिस पे उस इलाके का नाम या उसका कोई फिगर होता है। ये चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है ये भी, तौबा तौबा, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो खैर, आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर हर तरह के, हर मज़हब के, हर ज़बान के लोग रहते हैं, तो उनकी इबादत गाहें भी हैं। जाहिर सी बात है, उनको इजाज़त है बनाने की, वो बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे सिनेगॉग भी हैं जो यहूदियों के होते हैं। तो हर तरह की चीज़ें, गुरुद्वारे हैं, अगर आप डिवॉन चले जाते हैं तो आपको गुरुद्वारे भी नज़र आ जाएंगे। ये देखें जी, ये मस्जिद आ गई है, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह, ये ज़ोहर की नमाज का वक्त था, तो उस वजह से काफ़ी लोग मस्जिद में जो है वो आए हुए थे, जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, ये देखें। और अब आगे जाके हमने जाना था देसी दुकान के ऊपर, वहाँ से कुछ सामान लेना था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ पे आए तो लेना तो बनता है। यहाँ से मैंने कश्मीरी चाय का ये पैकेट एक लिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब बनाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आई थिंक, कि हमारे घर जो है वो देसी घी ख़त्म था।
तो मैं जब आई यहाँ देसी स्टोर पे तो मुझे ये ऑलपर्स का देसी घी दिखा था, और मैं आपको बता दूँ ये 1 किलो 1 kg का जो डब्बा है ये $17 का मिलता है यहाँ अमेरिका में। ऑलपर्स का पाकिस्तान में कितने का मिलता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर ये छोटी छोटी रूह अफ़ज़ा की बोतलें भी हमने देखी जो कि बहुत मज़ेदार थी। और हाँ, मैंने कामले का मुरब्बा भी लिया, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं शहर में एक खा लिया करूँ, मुझे अच्छा लगता है मुरब्बा आमले का ना, मतलब मज़े का होता है, लेकिन धो के, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं। तो खैर जी, देसी दुकानों पे जब जाते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमने अपने मुल्क में नहीं खाते हैं शौक़ से या ट्राई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आके हमें ज़्यादा जोश होता है उन चीज़ों को ट्राई करने का, उनको खाने का। यहाँ हम लोग गुज़र रहे थे, मैंने आपको पहले भी एक मस्जिद दिखाई थी, माशाल्लाह ये भी एक बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। फिर मैं आ गई थी अपनी नंद के घर, बड़ी बाजी के घर आ गए थे। यहाँ हम लोग बिरयानी की तैयारी कर रहे थे, और इसके अलावा यहाँ पे खीर चढ़ाई हुई थी, वो बन रही थी, और साथ में बिरयानी के लिए राइस बॉयल कर रही थी वो। तो बस ऐसे ही मज़ा आया माशाल्लाह से। छोटी वाली नंद भी आ गई थी, सब थे हम लोग, मेरे जेठ आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी रौनक हो गई थी घर में अम्मी के पास। और साथ में हम आपको ये दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात थी, हाँ ये लोग कीमा भी लेकर आई थी मेरी छोटी नंद जो है, बना के काफ़ी सारा। इसके अलावा वो लोग समोसे भी लेकर आए थे। तो इसी तरह हम सब मिलजुल के जो है एक अच्छी सी इफ्तारी कर लेते हैं जब भी जाती हूँ मैं अपने इन-लॉज़ के। और जी मैं अब आपको बताती हूँ, ये देखें ये समोसे वो बनवा के लाए थे। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, वो ये है कि जी मेरी सास ने जो है, जो मेरे बच्चों की दादी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। अच्छा, ये बिरयानियाँ हम लोग लेकर गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप जो हो ना सूप बना के दो मुझे, थोड़ा सा मेरा दिल चाह रहा है सूप पीने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा जी मैं अभी बनाती हूँ आपके लिए कॉर्न सूप। तो मैंने वहाँ पे कॉर्न सूप भी बनाया, वो भी हमारी इफ्तार में जो है वो ऐड ऑन हो गया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम लोग सारे बैठे बातें वगैरह कर रहे थे, ज़ाहिर इफ्तार में भी टाइम था, सब कुछ तो ऑलमोस्ट रेडी था। तो फिर जो बाकी टाइम बचता है वो यही होता है, एक दूसरे से हाल अहवाल पूछें, अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो ऐसे लम्हात में हैं, आप सब भी उनके लिए दुआ करें। तो जी यहाँ बना ली थी खीर, माशाल्लाह से तैयार हो गई थी, वो भी हमने निकाल ली थी बर्तन में। और अब बस टाइम हो गया था इफ़्तार का, सब लोग बैठ गए थे, माशाल्लाह से इफ़्तार किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। सारों ने मिल के खाया, अल्लाह का शुक्र है। और ये रमज़ान एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स इस लिहाज से भी है, ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप सारी फैमिली 2 टाइम पे ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये भी अल्लाह का करम है। तो जी अब हम निकल आए थे वहाँ से, देर हो गई थी, मतलब ऐसे ही कोई 8:30 बजे का टाइम हो गया होगा हाईवे के ऊपर। और अल्लाह ताला का करम है, पाक परवरदिगार का खैर आफियत के साथ हम अपने घर पहुँचे थे। लेकिन हाईवे के ऊपर ये देखें, मैंने आपको कहा था ना एक इंडियन हिंदू टेंपल है, तो रात में मैं आपको दिखाऊंगी। ये है वो, इतना ये खूबसूरत लगता है, लाइट्स चलती हैं इसके ऊपर, ये देखें। तो जो भी मेरे इंडियन फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो खुश हो जाएं देख के, कितना प्यारा सा बना हुआ है। और ये है जी रॉकफोर्ड में एक कसिनो, जहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ खड़ी थी, अंदर कुछ चीज़ें मुफ्त बट रही हैं, लेकिन एक जुआ खाना है। और यहाँ पे आप देख लें कि लोगों की कितनी ज़्यादा खुशी होती है इनको ऐसी जगहों पे जाके। हर अपनी अपनी प्रायोरिटी है, जो जाना चाहता है जाए, लेकिन लोग बहुत थे। अब हम जा रहे थे घर की तरफ, रवां दवा मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, और हम लोग काफ़ी टायर्ड भी हो गए थे क्योंकि सुबह के उठे हुए थे और अब रात हो गई थी। हाँ, अलीशा ने अपने शूज़ भी लिए थे, ये देखें जी, वहाँ से ये अपने बाबा के साथ गई थी और इसने अपने शूज़ भी लिए थे। तो ये है जी इसने अपने नाइकी के लिए जॉर्डन एयर पता नहीं कह रही है, मैं तो अम्मी के पास थी, ये लोग गए थे। फिर ये बड़ी खुश हो रही थी घर आके सारा कुछ। तो अभी ये तो जो है चले गए थे ऊपर नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए ईशा की। तो मुझे ये सारा सामान जो हम लोग लेकर आए थे ये समेटना था, रखना था, तो मैं किचन में चली गई। तो सामान मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें जी, ये सारा जो है सामान अब मैं निकाल के रखी, क्योंकि एक शॉपिंग करके एक लाना ही चीज़ नहीं होती ना, घर ला के उन चीज़ों को निकालना करना। लेकिन खैर रात को तो मैंने उनको स्पॉट पे नहीं रखा था, ज़ाहिर सी बात है, मैं इतना थक गई थी, मैंने निकाल के काउंटर टॉप पे रख दिया था। तो सुबह उठ के जो है फिर मैं अब कर लूँगी ये काम। तो मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी जल्दी से निकालूँ तो सही। और ये बच्चों के साथ भी बातें लगी हुई थी, और बस यही किचन में काम होते हैं। पीछे आप देख रहे हैं अभी तक ड्रॉर का वो नहीं लगाया है, जो डोर है वो उसका कैबिनेट का, तो ये मेरे हस्बैंड सुबह लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बस इसी तरह से काम हो रहे थे। यहाँ मैं फ़हद के लिए दूध गर्म कर रही थी, उसको बहुत भूख लग रही थी क्योंकि इसने वहाँ कुछ ख़ास खाया नहीं था। और बच्चे पता नहीं क्यों इतने चूज़ी हो जाते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें खानी होती हैं।
तो इस तरीके से जो है काम सारे निकल जाते हैं। चाय की पत्ती भी लाजमी थी लाने, वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले आई थी पिसा हुआ। घर पे भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन ज़रा ये कन्वीनियंट होता है इसको जो है लेके मैं रख लूँ। हाँ, ये है जी वो कश्मीरी चाय जो होती है पिंक टी, उसका डब्बा। ये जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा ये बच्चों ने नूडल्स दी थी, ये सारी चीज़ें अब मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि इनको लीशा हबीबा को जो है ये जो लेकर आई थी अपनी नूडल्स, इनको भूख लग गई थी कि मम्मा आप हमें ये बना दें। तो मैंने कहा अच्छा बेटा मैं सामान सारा निकालूं। हाँ, मैं गार्लिक नान भी का भी एक पैकेट लेकर आई थी। तो ये हबीबा को मज़ेदार हैं ये चटपटे से जो कनौर के है नूडल्स, ये लेकर आई थी मैगी के। और यहाँ पर मैं इनके लिए कट करी थी, ये हलाल चिकन सॉसेज है। क्योंकि उनको भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो जल्दी से इनको मैंने कट किया, फिर इनको मैंने नूडल्स में डाल के बच्चों को बड़े मज़ेदार सा पास्ता बना दिया था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और देखें कि माओ के काम जो है ना कितनी देर तक भी चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। अभी मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए थे घर आके। तो खैर जी, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।